हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज फिर आपके सामने भारत का भूगोल जो वीडियो लेकर हम आए हैं, उसमें मैंने कुछ वीडियो आपको पहले से ही प्रोवाइड कर चुका हूं और मुझे पूरा भरोसा है उन वीडियो को देखकर के आपको बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि उसमें हमने हर वीडियो में आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है। और ये मेरा आपसे वादा है कि आप जो रेलवे पुलिस फोर्स की तैयारी कर रहे हैं या और भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जितनी मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई हैं आप उन ट्रिक को फॉलो कर लेते हैं, केवल उन ट्रिक को कर लेते हैं तो कहना 70-80% आप पेपर को अटेम्प्ट कर लेंगे। मैंने टोटली शॉर्ट ट्रिक में रखा हुआ है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने बहुत कुछ जो जटिल था उसे बहुत ईजी कर दिया है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। चलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं जो मैं लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस कर रहा था। भारत के हिमालय के कुछ हिमनद जो ग्लेशियर थे उनको कुछ डिस्कस किया था मैंने, किस टाइप से याद करेंगे उनको। फिर दोबारा आपके सामने मैं दोबारा स्टार्ट कर देता हूं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं 1-2 मिनट के लिए, फिर आगे बढ़ेंगे और फिर हिमालय के बारे में जानकारी लेंगे, जैसे हिमालय का निर्माण कैसे होता है और किस हिमालय का निर्माण जो चरणबद्ध तरीके से हुआ है तो कैसे हुआ है। कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि हिमालय का कौन सा पार्ट सबसे पहले बना है, कौन सा पार्ट पीछे बना है, कौन सा पुराना भाग है। तो ये सब कुछ आज इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं। आपको कहीं भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हमेशा आप एक बात हमेशा याद रखें कि आप चैनल पर आएँ तो वीडियो को जरूर लाइक जरूर करना है और इसे जितने भी ग्रुप बने हुए हैं उस ग्रुप में वीडियो को शेयर भी करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल इसकी काफ़ी वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएंगे, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा सब कुछ मिल जाएगा, वहाँ से बिल्कुल देखिए, बिल्कुल बहुत मज़ा आएगा। और एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से काफ़ी कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, वो प्रीवियस वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो फर्स्ट वीडियो से देख सकते हैं। देखिए, तो मैंने यहाँ पर आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था आपके साथ हिमालय के हिमनद। हिमालय के हिमनद इनको हिमनद को क्या बोलते हैं? ग्लेशियर बोलते हैं, ग्लेशियर। तो मैंने लास्ट वीडियो में, अगर आपको याद है, अगर आपने देखा हुआ है तो मैंने आपको बताया था एक सॉन्ग के माध्यम से, एक गाने के माध्यम से मैंने आपको ये सब चीज़ डिस्कस किया था। क्या गाना था? सांची सास हंस पर व्यापो, बोल तो बात चोखो, खुर्दो रेमो पनुमा, रूपल जेमू सोना गंगा मिलन चोरा। ये मैंने ट्रिक बताई थी। इससे सारे हिमनद आपके एक साथ में आ जाएंगे कि कौन सा ग्लेशियर कहाँ पर है, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए दोबारा लिख देता हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे सांची सास हिस पर व्यापो, सांची सास इस पर व्यापो, बोल तो बात चोखो, खुर्दो चोखो बात खुर्दो रिमो पनुमा।
रिमोपनुमा, और मैंने आगे भी यहाँ पे बताया था आपको यहाँ पर रूपल जेमू, सोना, गंगा, मिलनचूरा, ये मैं डिस्कस किया था मैंने, अगर आपको याद हो देख लीजिए, ये भी डिस्कस किया था। इससे क्या है, सारे जितने भी हिमालय के ग्लेशियर हैं सारे याद हो जाएंगे आपको, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखिए इसका नाम क्या था, सांची से क्या हो जाएगा, सांची से हो जाएगा आपके पास सियाचिन, सियाचिन हो जाएगा, और सात से सासेनी, सासेनी, इस पर से इस पर रहेगा, इस पर और यहाँ पर ब्यापो से ब्यापो ही है हमारे पास, ब्यापो, बोलतो ये आपके बोल्टोरो, बाल्टोरो लिखो यहाँ पर, बाल्टोरो लिखेंगे, बाल्टोरो। नहीं, यहाँ पर आ जाएगा बाल्टोरो, बातूरा, यहाँ बोल्टोरो, बाल्टोरो, यहाँ पे बातूरा, इससे चोगोलुमा, खुर्दोपिन, रिमोपनुमा, वो दोनों सेम है, रिमोपनुमा, रूपल से रूपल, जेमू सोना, इसे जाएगा सोना पानी, इससे हो जाएगा गंगोत्री, इससे हो जाएगा मिलाम, और चोरा से हो जाएगा चोराबाड़ी, तो ये मैंने हिमालय के ग्लेशियर आपके साथ डिस्कस किए थे, एक बार देख लीजिए आप, ये डिस्कस किए थे। तो अब देखिए यहाँ पर सीक्वेंस से दे रखे, सीक्वेंस से, ठीक है। अब देखिए कौन सा कहाँ पर है, तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ से लेकर ऊपर वाले जितने भी हैं सभी, ये वाले यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आपके काराकोरम पर है, ये सभी क्या है, काराकोरम पर है। और बाकी नीचे देखिए, ओहो, सोना पानी लिखा हुआ, ये सोना पानी। देखिए अब रूपल, जेमू, देखो ये तो आपका कंचनजंगा में, कंचनजंगा कहाँ पर है, यहाँ पर। और ये रूपल आपका बृहद हिमालय, और देखिए ये बाकी के जो तीन है, ये तीनों हमारे किस में है, उत्तराखंड, और ये दो आपके कुमायूं, तीनों उत्तराखंड में, और ये दोनों किसमें, कुमायूं, उत्तराखंड में कुमायूं वहाँ पर है। और सोना पानी आपकी कश्मीर, सोना पानी कहेंगे, सोना, कश्मीर को सोना मान लो, कश्मीर। तो देखिए इस तरीके से इनको हम क्या कर सकते हैं, दिमाग में बिठा सकते हैं कि ये हिमालय के जितने ग्लेशियर हैं आपके सामने दे रखा है,
ग्लेशियर। अगर आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि काराकोरम की जितनी ग्लेशियर हैं ऊंचाई के हिसाब से लिखिए, ऊंचाई के हिसाब से, तो व्यापो यहाँ पे आगे आ जाएगा, बस व्यापो आगे आ जाएगा, बाकी सीक्वेंस पूरा है। इस तरीके से लगा सकते हैं। एग्जाम में कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता, आपको दिमाग से सोचना कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कैसे पूछ सकता है। तो ये ऐसे इस तरीके से स्टडी करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी एग्जाम का कोई क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए ये हिमालय की जितनी ग्लेशियर थी आपके सामने आ गई, पूछ ले क्या पूछना है उससे, आप बिल्कुल बता देंगे। जैसे उसने पूछा सासिनी ग्लेशियर हिमालय के कौन से पार्ट का है, तो आप बोल देंगे सियाचिन ग्लेशियर ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी पर है। आपसे पूछता है रूपल, रूपल कहाँ पर है, तो आप बोल देंगे रूपल जो ग्लेशियर है वो आपका किस पार्ट है, बृहद हिमालय का पार्ट है, बृहद हिमालय पर स्थित है। बिल्कुल जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे बिल्कुल आराम से बता देंगे, बता सकते हैं आप। देखिए चलिए अब मैं आपको जो डिस्कस करने वाला हूँ हिमालय का निर्माण। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा। मुझे पता है कि आपका जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिस कंपटीशन की, तो उसमें ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, आपको मैक्सिमम फैक्ट देना है। तो बिल्कुल मैं भी मैक्सिमम फैक्ट देने के इरादे से आता हूँ, और तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाए जिससे आपके क्वेश्चन को कितना भी घुमाए लेकिन आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए मैं थोड़े, आप मेरे साथ क्या करेंगे, पेन कॉपी लेके बैठेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है आप साथ साथ जो मैं लिखते जा रहा हूँ और जो भी ड्रॉ करते जा रहा हूँ आप बिल्कुल बनाते जाएंगे। चलिए मैं पहले कुछ ड्रॉ करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ हिमालय के से क्वेश्चन कैसे पूछने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनी रहती है। बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये बनाया, इसके बाद मैंने बना दिया यहाँ पर ये ऐसी लिया, फिर मैंने एक ऐसी ली, और फिर मैंने एक ऐसी ली, इसके बाद मैंने इस तरीके से ये ले लिया, ये ले लिया। तो देखिए इस टाइप से मैंने ड्रॉ किया है। तो अभी मैं बताना चाहूँगा ये आपका हो जाएगा तिब्बत का पठार, इसे बोल सकते हैं आप तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। और यहाँ से आप जाएंगे तो ये हो सकता है कुन्नुल, कुन्नुल ये हो जाएगा। और इसको दे दिया मैंने 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर। आप चाहो तो आप इसे इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, आप इसे इस तरीके से एक डायमेंशन शेप दे सकते हो, इसे 3 डायमेंशन ये दे दिया। अब देखिए ये मैं दे दिया आपको। देखिए तो मैंने यहाँ पर क्या बनाया, देखिए यहाँ पर ये वाला, तो देखिए 1 नंबर, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे हम 33 हिमालय बोलते हैं, 33 हिमालय, 33 हिमालय। और 2 नंबर को आप बोलेंगे हिमाद्री, हिमाद्री, हिमाद्री बोलेंगे, इसे बोलेंगे हिमाचल, हिमाचल। और इसे बोलेंगे यहाँ पर एक, आप इस तरीके से बना सकते हैं, आप इस तरीके से बना दीजिए। ये आपका 4 नंबर हो जाएगा। और ये आपका ये वाला इस तरीके से ये मैंने बना दिया। इसी दे दिया मैंने 5 नंबर, और इसी दे दिया 6 नंबर। तो देखिए 1 नंबर क्या है हमारे पास, 1 नंबर को दे दिया मैंने, 1 नंबर को दे दिया 33 हिमालय या ट्रांस हिमालय, इसे ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, इसे पार हिमालय, पार हिमालय या 33 हिमालय भी बोलते हैं। और नंबर 2 पर लिखा हुआ है उसे हिमाद्री, हिमाद्री,
हिमाद्री बोलो, और इसे चाहो तो बृहत हिमालय, बृहत महान हिमालय, हिमालय ये बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं। तो नंबर 3 पर आ जाएंगे यहाँ पे हिमाचल, हिमाचल इसको आप मध्य हिमालय भी कहते हैं, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। और 4th नंबर पर शिवालिक, इसे शिवालिक या लघु, लघु हिमालय या बाह्य, इसे आप आंतरिक भी बोल सकते हैं इसे। देखिए ओके यहाँ पर। तो अभी मैं क्या बताने जा रहा हूँ, अभी मैं कुछ और बताने जा रहा हूँ यहाँ पर। देखिए ये एक सीक्वेंस हो गया, ये आपकी कौन सी साइड हो गई, ये वाली, ये साइड हो गई आपके पास, ये नॉर्थ हो गया, नॉर्थ, उत्तर डायरेक्शन, उत्तर हो गई ये वाली, और ये हो गई आपके पास दक्षिण, दक्षिण। चलिए दक्षिण हो गया, ये दक्षिण हो गई। और 5th क्या है हमारे पास, 5th जो नंबर लिखा है ये बृहत मैदान, और 6 नंबर पर है आपका प्रादीपीय पठार, प्रादीपीय पठार, प्रादीपीय पठार। तो सबसे पहले सीक्वेंस क्लियर होना चाहिए, सीक्वेंस क्लियर होना चाहिए। तो हमें ये मालूम चाहिए नॉर्थ में सबसे पहले कुल्लू आता है, फिर तिब्बत आता है, तिब्बत के बाद ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, फिर बृहत मैदान, प्रादीपीय पठार। अब मैं आपको बता दूं सबसे पहले यहाँ पर, अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन एक तो सीक्वेंस, सीक्वेंस पूछ सकता है कि सीक्वेंस क्या है, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण का सीक्वेंस आप बिल्कुल बना देंगे, बिल्कुल बना देंगे। अगर देखिए यहाँ से अगर वो ये कहता है ट्रांस हिमालय, देखो ट्रांस हिमालय क्या है, सबसे पहले बनाए, और ये कैसा है, फोल्ड, कैसा है, फोल्डिंग से बनाए, इसे लिखेंगे वलित, वलित या फोल्डिंग, और इसे ओल्ड भी कह सकते हैं, ओल्ड पुराना। सबसे पहले ये बना भाई, सबसे पहले, पहले नंबर पर मैंने नंबर 1 लिखा है, तो मतलब सबसे पहले बनाए। दूसरे नंबर पर ये बनाए दूसरा, तो ये कौन से बना, क्षेपण, ये दो नंबर 2 और 3 किससे बने, क्षेपण से बने, क्षेपण, क्षेपण इसे बोलते हैं थ्रस्टिंग, थ्रस्टिंग। और 4 नंबर किसे बना है, 4 नंबर बना है आपका यहाँ पर सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स फोल्डिंग, सेडिमेंट फोल्डिंग। तो ये भी सेडिमेंट, यहाँ पर सेडिमेंट से बना है, और बाकी ये हो गया। ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पर, बताइए ये चीज़ क्लियर हो गई। अगर आपसे पूछा जाता है कि आपका ट्रांस हिमालय कैसा, कैसा हिमालय, तो आप बोलेंगे सबसे पहले, यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है ट्रांस हिमालय हिमालय का सबसे पुराना भाग है या सबसे पहले बना है, सबसे पहले बना है। और ट्रांस हिमालय कैसा पर्वत है, ओल्ड फोल्ड, ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ओल्ड फोल्ड माउंटेन, या उसे आप बोलना चाहो तो इसे सेडिमेंट, सेडिमेंट फोल्डिंग माउंटेन बोल सकते हैं, इसे बिल्कुल बोल सकते हैं। और अगर आपसे हिमाद्री हिमाचल है, आपसे बृहत हिमालय और या हिमाचल के बारे में पूछा जाए, तो यहाँ से आप बिल्कुल दे सकते हैं कि ये कैसा, क्षेपण, क्षेपण हिमालय थ्रस्टिंग से बना है, क्षेपण से बना है, थ्रस्टिंग से बना है, ये बिल्कुल ये क्वेश्चन बन जाएगा। और शिवालिक कैसे बना है, अब साधों से बना हुआ है, अब साधों से बना हुआ है, ये भी फोल्ड माउंटेन है, यहाँ पर बोल सकते हैं सेडिमेंट्स फोल्डिंग माउंटेन, बिल्कुल ये क्वेश्चन दे सकते हैं। अब देखिए एक दूसरा और क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहाँ पर मैं हट जाता हूँ साइड से। यहाँ पर आपसे पूछा जाए, यहाँ से लेके आपके नंबर 1 से लेकर के नंबर 6 तक कौन किसका निर्माण अभी नवीन है,
किसका निर्माण अभी नवीन है। तो अब बताइए दिक्कत हो गई। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर सबसे पहले क्या बना है हमारे पास, ये बना। तो देखिए सबसे पुराना हो गया हमारे पास, सबसे पुराना नंबर 1, लेकिन सबसे नवीन अभी भारत के जो बृहद मैदान है ये बन रहे, बिल्कुल नवीन बन रहे। और प्रायद्वीप पठार तो बहुत पहले बन चुका था, प्रायद्वीप पठार तो बहुत पहले बन चुका था। तो देखी जाए तो प्रायद्वीप पठार सबसे पुराना है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन में कहीं भी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे और बिल्कुल आसानी से जवाब देंगे। क्वेश्चन कितना भी घुमाया जाए आप बिल्कुल उसमें नहीं फंसने वाले हैं। और ये मैं दावा करता हूँ पूरे यूट्यूब पर ये सब कुछ नहीं कराने वाले, आपको सिर्फ हिमालय कराएंगे। तो इसकी इतनी लंबाई, इसकी ये चौड़ाई, ये यहाँ पर ऊंचा, ये यहाँ पर नीचे, ये कराएंगे। इस तरीके से पूरे यूट्यूब पर कोई कराए तो आप मुझे बताना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिमाग को सेट करना है। सबसे पहले तिब्बत कुन्नूल है, कुन्नूल के बाद तिब्बत है, तिब्बत के बाद ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद आपका हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, भारत का बृहद मैदान और प्रायद्वीप पठार। इस तरीके से याद रखेंगे। तो चलिए मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पहुंचता हूं। अब डिस्कस कर लेते हैं, नंबर से डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रांस हिमालय को डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रांस हिमालय क्या है। तो मैं यहाँ पर ट्रांस हिमालय को डिस्कस कर रहा हूँ। ट्रांस हिमालय इसकी जो ऊंचाई है अप्रोक्सीमेट लगभग लिख रहा हूँ मैं 6100 मीटर। ज़्यादा ऊंची नहीं है ये, लेकिन कैसा है हमारे पास आपको पता है। इसका निर्माण कैसा है, पुराना, प्राचीन, इसे प्राचीन कहो, वलित पर्वत कहो, वलित, और यहाँ पर अवसादी, आप क्या बोल सकते हैं इसे, अवसादी पर्वत। तो यहाँ पर इसे हो जाएगा ओल्ड, फोल्डिंग और सेडिमेंट्स माउंटेन, ये हो जाएगा ट्रांस हिमालय का। ये चीज़ तो मैं मालूम चल गई कि ट्रांस हिमालय क्या है, पुराना है। और बहुत से लेखक क्या करते हैं, वो जितनी भी कुछ ज्योग्राफिकल जो भौगोलिक वेदता हैं वो ट्रांस हिमालय को हिमालय का पार्ट नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? इसलिए ही नहीं मानते कि ट्रांस हिमालय का निर्माण पहले हुआ है। ट्रांस हिमालय जो उसका निर्माण पहले हुआ है, पहले, इस वजह से नहीं मानते। दूसरी बात, दूसरा फैक्ट देखिए यहाँ पर, इस पर क्या है, यहाँ पर ट्रांस हिमालय पर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत, है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत इसी पर हैं। और दूसरी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर हम तीसरे फैक्ट पे बात करते हैं, यहाँ पर तीसरा फैक्ट मैंने लिखा, यहाँ पर इधर लिखा पूरब। अगर विस्तार की बात करते हैं तो विस्तार में मैं करना चाहूँगा, विस्तार पूर्व में कहाँ पर है, ये कैलाश पर्वत तक है इसका विस्तार है, कैलाश पर्वत तक विस्तार है। और यहाँ पर है आपकी पामीर का पठार, पश्चिम में पामीर का पठार। इसका विस्तार इतना है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करना चाहूँगा तो ये सबसे बड़ा, देखिए इसका सबसे जो ट्रांस हिमालय का सबसे ज़्यादा पार्ट है वो तिब्बत में है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसे तिब्बतियन पठार, तिब्बतियन हिमालय। और इसी ये यूरेशिया प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में था 33 सागर,
जब यूरेशिया प्लेट और इंडियन प्लेट पास में आती है तो तैतीस सागर में जो सेडिमेंट थे वो ऊपर फोल्ड होते गए तो उसे बनाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे तैतीस हिमालय भी बोलते हैं। इसे तैतीस हिमालय भी इसे बोला जाता है, 33 हिमालय। और यहाँ पर भारत की सबसे ऊंची और विश्व की दूसरी ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं इसे, गॉडविन ऑस्टिन। इसी पर है, कहाँ पर, काराकोरम पर। तो ये गॉडविन ऑस्टिन क्यों था, गॉडविन ऑस्टिन ने ने पाया था कि जो काराकोरम किसका पार्ट है, आपके ट्रांस हिमालय का पार्ट है, उस पर आपकी K2 है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है। ठीक है सर। और फैक्ट देना चाहूँगा मैं इसे, और फैक्ट इसमें विश्व की सबसे तीव्र ढाल की चोटी यहाँ पर क्या है, राकापूसी है। इस पर राकापूसी विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली यहाँ पे जो ढाल है, यहाँ पर जो राकापूसी, वो इसी पे स्थित है। और यहाँ पर नेक्स्ट फैक्ट देना चाहूँगा मैं, यहाँ पर आपकी लद्दाख और जास्कर, ये जास्कर के बीच से प्रवाह होती है सिंधु नदी प्रवाह होती है। लद्दाख और जास्कर के बीच में क्या होती है, सिंधु नदी प्रवाह होती है। इसके और देखिए ये चीज़ क्लियर हो गया यहाँ पर। आप एक बार इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए तो ये फैक्ट हो गई। अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता ज्योग्राफी के कोई क्वेश्चन को, आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो मुझे नहीं लगता किसी सब्जेक्ट के किसी भी क्वेश्चन को छोड़ कर आएंगे आप। बिल्कुल इंटरेस्टिंग साथ में पूरा पेपर, संपूर्ण पेपर को आप ऐसे सॉल्व करेंगे, एक भी क्वेश्चन आपसे रहने वाला नहीं है। चलिए देखिए और भी इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। और मैं लेना चाहूँगा यहाँ पर कि जो सिंधु नदी क्या करती है, आपकी सिंधु नदी लद्दाख को काट कर यहाँ पर एक सेकेंड, लद्दाख को बुर्ज नामक स्थान पर काटकर, बुर्ज नामक स्थान पर काटकर भारत में प्रवेश करती है, काटकर भारत में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है और यहाँ पर क्या बनाती है, बहुत बड़ा गर्ज बनाती है। यहाँ पर बहुत बड़ा गर्ज बनाती है, गर्ज बनाती है। इसकी है लगभग 5200 मीटर ये बनाती है। तो देखिए ये ट्रांस हिमालय की इन्फॉर्मेशन दीजिए यहाँ पर। तो मुझे लगता है इन इन्फॉर्मेशन के अलावा कोई क्वेश्चन बनेगा। आप बिल्कुल आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हर सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है, मैथ्स की, केमिस्ट्री, फिजिक्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सब कुछ अवेलेबल है। आप हमारी वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके बिल्कुल देख सकते हैं। बिल्कुल भी आपको कोई घबराने वाली चीज़ है ही नहीं। तो देखिए ट्रांस हिमालय। चलिए बाकी के जो भी है आपके ट्रांस हिमालय के बाद बृहद हिमालय जो भी आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो सिर्फ इतना ही है।